इस वीडियो के अंदर 3 अहम खबरें आपको मिलने वाली हैं। सबसे पहली खबर यह कि एसआईआर के फॉर्म को लेकर के क्या धांधलेबाजी रही है, कहां हुई है, मैं आपको सबूत के साथ दिखाने वाला हूं। दूसरी बात, बरेली शरीफ से एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। वो ऐलान क्या हुआ है कि जो मुसलमान अभी हिंदुस्तान भर में जहां जहां अपनी मस्जिद मदरसों को लेकर के परेशान थे, उम्मीद पोर्टल पर उन्होंने किस तरीके से मतलब उसको अपनी वक्फ की ज़मीन को यानी कि मस्जिद मदरसे जो भी खानका वगैरह है उसको किस तरीके से आपको उस पर चढ़वाना है, उससे रिलेटेड एक बड़ी अहम खबर निकल करके आई है। और टाइम बहुत कम बचा है मेरे अजीज़। और तीसरी और अहम खबर यह है मेरे अजीज़ कि बरेली शरीफ के पास में जो हमारे जितने भी हमें देखने वाले लोग हैं, तो वहाँ के एक हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं कुछ हमारी कमेटी वालों ने बरेली शरीफ से, तो उनके नंबरों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। बहरहाल पहली खबर वो दिखाएंगे कि एसआईआर के फॉर्म को लेकर के जो धांधलेबाजी चल रही है वो क्या है। ये आपके साथ भी हो सकता है। एक केस सामने आ चुका है, न जाने कितने केस सामने आएंगे। और केस क्या है कि भाई जब फॉर्म सबमिट किया गया तो पता चला कि इनका वोट पहले ही बना हुआ है इनके नाम से किसी दूसरे इलाके में। चलिए देखते हैं, मुकम्मल बात सुन के जाना। वीडियो को लाइक इसलिए कर दे कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आगे पहुंचना चाहिए। लाइक कर देंगे तो यूट्यूब इसको आगे बढ़ाएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो मैं फॉलो कर लें, क्योंकि हमेशा हम अच्छे और सच्चे पैगाम आपको देते रहते हैं। वीडियो बेशक लंबी होने वाली है लेकिन बातें बहुत काम की है, आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे अजीज। पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पर, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है एसआईआर के फॉर्म को लेकर के, देखिए जरा। हम खड़े हैं खंडवा शहर में और बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 30 भैरव तालाब। हमारे साथ खड़ी हैं अमीना जी। पूरे मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया लागू है और जब हम सवाल करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि चुनाव आयोग मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है। अमीना जी 35 साल से भैरव तालाब में रह रही हैं। इनका फॉर्म भी आया, ये अपना गणना फॉर्म लेकर आई। गणना फॉर्म लाने के बाद ये अपने बीएलओ से मिलती हैं और बीएलओ से कहती है कि मैंने अपना फॉर्म भर दिया जिसमें मेरी 2003 की सारी जानकारी है, माता पिता का सारा विवरण है। उसके बाद बीएलओ जब इनकी मैपिंग करती है और फॉर्म अपलोड करती हैं, तो फॉर्म अपलोड करने के बाद ये जो बारकोड स्कैन होता है, बारकोड स्कैन करने पर लिखा आ जाता है कि इनके फॉर्म में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको आगे बढ़ाएं। और जब आगे बढ़ाया जाता है तो आपको देखने लायक सबसे बड़ा जो प्रश्न है, इसमें लिखा आ रहा है कि हुजूर विधानसभा भोपाल में ऑलरेडी अमीना जी का वोट अपलोड हो गया है। फिर ये कैसी प्रक्रिया है? प्रश्न इस पर है कि ये जो बारकोड आपने हर शहर में भेजे हैं, क्या ये कॉमन है? यदि ये कॉमन है तो किस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है? जब अमीना जी साक्षात यहाँ खड़ी है, ऑलरेडी हुजूर की 155 नंबर की विधानसभा में उसका किसी बीएलओ ने मैपिंग कर दी। बीएलओ का नाम भी इसमें बता रहे हैं, राजेंद्र गौड़ जी है। तो संपूर्ण एसआईआर की प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं और हम मांग करते हैं कि प्रशासन मुस्तैदी से इस तरीके से पहले तो ये देखे कि गणना फॉर्म आपने सही छपवाए हैं या नहीं छपवाए हैं। लेकिन जिस तरीके की मानसिक प्रताड़ना उनको पिछले 3-4 दिन से मिल रही है, वो जाती है और कहते हैं आपका फॉर्म अभी लेट मिलेगा, लेट मिलेगा, लेट मिलेगा। लेकिन जब आज हमने बीएलओ के सामने कहा कि आप मैम इसको अपलोड करिए, तो इस तरीके की कहानी सामने आई कि अमीना रहती तो भैरव तालाब में है 30-35 सालों से और उनका वोट काउंट हो जाता है हुजूर भोपाल की 155 नंबर की विधानसभा में। जवाब दीजिए चुनाव आयोग के साथियों, किस तरीके के एसआईआर की प्रणाली और मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण आप कर रहे हैं? कुछ देखा इनके साथ में क्या हुआ है? दुआ करें इनका फॉर्म सही हो जाए और किसी के साथ में ऐसा ना हो। चलिए अब दूसरी वीडियो आपकी स्क्रीन पर है जो मुसलमानों के लिए बहुत अहम खबर है। भाई मस्जिद तो होगी, आपके यहाँ मदरसा भी होगा यार, तो इस खबर को ज़रूर सुन के जाएँ। सुने भाई की बात कि बरेली शरीफ के अतराफ़ के लोग भी पहले देख लें। और 2 वीडियो मेरे पास अभी और है। पहली वीडियो बरेली शरीफ से है, इनकी बात सुने और जो बाद में इस भाई ने बताया है 3 मिनट के अंदर, इनकी बात ज़रूर सुन के जाना, मस्जिद मदरसों से रिलेटेड और उम्मीद पोर्टल से रिलेटेड कि आपको क्या करना है। पहले बरेली शरीफ की वीडियो देख लीजिए कि दरगाह आला हजरत से क्या ऐलान हुआ है और वहाँ के कमेटी के कुछ नंबर भी दिए गए हैं। तो बरेली शरीफ के आसपास के कुछ लोग हों और उनको उम्मीद पोर्टल के बारे में ना मालूम हो तो आप उन नंबरों पर कॉल करना जो नंबर अभी वीडियो के अंदर आएंगे। देखिए ज़रा वीडियो को। दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद अहसन रज़ा क़ादरी की तरफ से जुमे पर एक अहम अपील जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि 5 दिसंबर से पहले ये काम ज़रूर करा लिया जाए, इसलिए कि वक्फ संपत्तियाँ हमारे बुजुर्गों की निशानी है, इनकी हिफाजत और रख रखाव हम सबकी जिम्मेदारी है। लिहाजा मस्जिद, दरगाह, खानखा, कब्रिस्तान, मदरसे, मकतब के सभी जिम्मेदारों से अपील है कि वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हुकूमत के उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करा लें। उसकी प्रक्रिया चल रही है। 5 दिसंबर उसकी आखिरी तारीख है। जिन मुतवल्लियों या जिम्मेदारों ने अब तक उम्मीद पोर्टल पर अपनी वक्फ संपत्ति दर्ज नहीं कराई है, वो ये काम जल्द से जल्द करा लें।
दरगाह की मीडिया पर भारी रहे। नासिर कुरैशी ने बताया कि वक्फ संपत्ति को पोर्टल पर दर्ज कराने में कहीं कोई दिक्कत आने पर TTS के जिम्मेदार हाजी मोहम्मद फैज मंसूरी के मोबाइल नंबर जी 9897070701, इशरत नूरी के मोबाइल नंबर 7906478223 और आले नबी के मोबाइल नंबर 9927270800 पर बात कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर जो दिए गए हैं बरेली शरीफ के अतराफ में, अगर उम्मीद पोर्टल से रिलेटेड आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत आ रही हो उम्मीद पोर्टल पर अपना रजिस्टर कराने के लिए अपनी संपत्ति को, जो आपकी वक्फ संपत्ति है, मस्जिद, मदरसे, खानकाहें वगैरह, तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं जो वीडियो के अंदर अभी नंबर दिए गए थे। ठीक है भाई, बरेली शरीफ के आसपास में, और कहीं दूर के भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जानकारी आप इनसे ले सकते हैं। वो अहम वीडियो और देख लीजिए मेरे भाई, उसके बाद में आपको कलाम सुनाते हैं। SIR से रिलेटेड भी आप समझ गए होंगे कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो ध्यान रखें इन चीज़ों का। देखिए इस अहम वीडियो को, और भाई हर किसी को इस वीडियो को पहुंचाना, आगे शेयर करना, ज़्यादा नहीं तो 1-2 ग्रुप में तो डाल ही देना, और अपने 2-4 दोस्तों को डाल देना, क्योंकि उम्मीद पोर्टल पर अगर अभी तक नहीं कराया हो ये काम तो करा लीजिए, क्योंकि टाइम आना करीब है मेरे अजीज़। आज 24 नवंबर हो चुकी है, बस 9 दिन बचे हैं आपके पास। 5 दिसंबर के बाद में शायद ये काम फिर नहीं हो पाएगा जो उम्मीद पोर्टल पर अभी आप इसको रजिस्टर करा रहे हैं। देखिए इस भाई ने क्या बताया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम सलाम भाई। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के लिए। जी जी जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन करना है जी। और ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुंचा दीजिए जो किसी मस्जिद, किसी खानका, किसी दरगाह, किसी कब्रिस्तान, किसी इमामबाड़े का जिम्मेदार है और उसने अभी तक उम्मीद पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है जी। क्योंकि 5 दिसंबर के बाद ये रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा और जो कोशिश है कि कम से कम लोग रजिस्ट्रेशन कराएं, तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो बचेंगी एज अ वक्फ पिटिशनर मैं आपको बता रहा हूं, उस पर कहीं ना कहीं सवालात खड़े करने की कोशिश की जाएगी। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जब मैं सुप्रीम कोर्ट गया, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद उम्मीद पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है उसमें हमें बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। और अभी फिलहाल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुत सुस्त हैं। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट टाइम में ये बताना चाह रहा हूं कि उम्मीद पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। तो सबसे पहली बात है कि वक्फ ने अपने कोऑर्डिनेटर्स हर जिले में बिठाए हैं। अगर आपके पास उनका नंबर है तो उनसे राब्ता कर लें, नहीं है तो मैं एक नंबर आपको दूंगा इस वीडियो के आखिर में, उस नंबर पर राब्ता करें, वो आपको उनका नंबर दे देंगे जी। दूसरी बात, अब करना कैसे है, अगर आपको किसी से राब्ता नहीं करना तो मैं सीधा रास्ता बताता हूँ। सीधा रास्ता यह है कि अगर आपके पास आपके वक्फ का नंबर है तो वक्फ नंबर से दफा 30 निकल जाएगी। किसी भी वक्फ के अधिकारी से मिल लीजिए, दफा 30 और दफा 37 सेम चीज है, ये निकल जाएगी, तो ये निकाल लें। और जिसके पास अपने वक्फ का नंबर नहीं है, वो वक्फ का गैजेट है, जो नंबर मैं दे रहा हूं उस पर उनसे गैजेट से पता कर लें, उसमें ढूंढें कौन सी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का फिर वक्फ नंबर निकालें और उससे दफा 30 दफा 37 निकल जाएगी, वो निकाल लें। उसको निकालने के बाद उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ चीजों की आपको जरूरत है। पहली चीज है, मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी में मुतवल्ली नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर्टी का जो जिम्मेदार आदमी है या जो मोहल्ले का जिम्मेदार आदमी है वो इस काम को फिर कर ले, वहां अगर मुतवल्ली कोई रजिस्टर्ड मुतवल्ली नहीं है तो, क्योंकि उस मस्जिद का रजिस्टर होना बहुत जरूरी है, उस कब्रिस्तान का रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज क्या चाहिए आपको, आपका आधार कार्ड जो रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है, यानी मुतवल्ली या कोई जिम्मेदार आदमी उस मस्जिद का, कमेटी का, दरगाह की कमेटी का जिम्मेदार आदमी। दूसरी चीज को क्या चाहिए, उस प्रॉपर्टी का वक्फ नंबर। तीसरी चीज क्या चाहिए, दफा 30 उस प्रॉपर्टी की। चौथी चीज क्या चाहिए, उसका बिजली का बिल। पांचवी चीज क्या चाहिए, उस आदमी का फोटोग्राफ। छठी चीज क्या चाहिए, उस प्रॉपर्टी का एक फोटोग्राफ। अगर जियो टैगिंग का फोटोग्राफ मिल जाता है, कोई भी बच्चा खींच देगा जिसको थोड़ी सी नॉलेज होगी इंटरनेट की, और अगर नहीं है तो उस प्रॉपर्टी का एक फोटोग्राफ चाहिए आप। ये सारी चीजें लेके आप उम्मीद पोर्टल पे, जो आदमी इंटरनेट चलाना जानता है, कंप्यूटर चलाना जानता है, उसको दें। उम्मीद पोर्टल की वेबसाइट खोलेगा और उस पर ये सारी चीजें अपलोड करेगा। उसके साथ साथ अगर उस प्रॉपर्टी में कोई किराएदार है तो उस किराएदार का एक रेंट एग्रीमेंट अगर नहीं है आपके पास तो बनवा ले। उस रेंट एग्रीमेंट के साथ साथ ये भी उसमें होना चाहिए कि भाई कितने रुपए में आपने उस प्रॉपर्टी को दिया है, वो किराएदार का नाम क्या है, कितनी म्याद के लिए दिया है, तो ये सारी चीजें भी उसमें आ जाएं। ये सारी चीजें करके आप इसको अपलोड कर दें 5 दिसंबर से पहले। और अपलोडिंग जब आपकी हो जाएगी तो जो सरकारी काम है, जो हमारे कागजात हैं, वो मुकम्मल हो जाएंगे। और जब कागजात किसी चीज के मुकम्मल होते हैं तो परेशानियां कम हो जाती हैं। इसलिए हमें कागजात को मुकम्मल करना बहुत जरूरी है। जी भाई। इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचा दें जिसको इसकी जरूरत है, यानी हर मस्जिद, हर मदरसा, हर इमामबाड़ा, हर कब्रिस्तान, हर दरगाह, हर खानका को बचाना है। सबका रजिस्ट्रेशन हमें 5 तारीख से पहले करना है। ये नंबर जो स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, इस नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं। अगर आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं या आपको कोई बात नहीं पता, ये रामपुर के कुछ जिम्मेदार वकील हैं जो इन काम को रोज कर रहे हैं, तो मैंने उनका नंबर इसलिए शेयर कर दिया है कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो उनसे आप बात कर लें या उनको व्हाट्सएप करते हैं, वो आपको इसका आंसर दे देंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद हम लोग शाख चौबंद होकर बहुत तेजी के साथ जो 20 दिन बचे हैं हमारे पास उसमें काम करेंगे और काम करके हर वक्त प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। बहुत इंशाअल्लाह ताला। दिन तो खैर ये पहले की वीडियो है, लेकिन अब तो 10 ही दिन बचे हैं, 9 दिन बचे हैं भाई। कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके। बताया भाई ने कि यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी लोग सुस्त हैं, ऐसा ना हो कोई अनहोनी आपके साथ में हो जाए। जितनी जल्दी हो सके इस काम को करा लीजिए। तो भाई ने आपको वीडियो के आखिर में एक नंबर भी दिया मेरे अजीज़। उम्मीद पोर्टल से रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो कर सकते हैं, इस पर फ़ोन कर सकते हैं, जो नंबर इन्होंने वीडियो के आखिर में दिया था।
10 दिन बचे हैं भाई, बहुत जल्दी करा लीजिए। अगर अभी तक आपने ये उम्मीद पोर्टल का काम अपना नहीं निपटाया तो मेरे अजीज, ये बहुत अहम खबर है हमारे तुम्हारे लिए। आज 24 नवंबर और चांद की 2 तारीख हो चुकी है, 2 जुमादुस्सानी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए, अभी जाना मत मेरे अजीज। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो अपने भाई की ज़रूरत पूरी करेगा, आए है सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाओ मुसलमानों सुनो, जो अपने भाई की ज़रूरत पूरी करेगा अल्लाह ताला उसकी ज़रूरत पूरी करेगा। आप अपने मोमिन भाई की ज़रूरत पूरी करें, अल्लाह आपकी ज़रूरत पूरी करेगा। ये हमारी कोई औकात नहीं है हम अपनी तरफ से कुछ कह दें। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है जो आप तक पहुंचा दिया। अमल करने की मुकम्मल कोशिश करना मेरे अजीज। हमारा एक एल्बम कलाम बहुत जल्दी आने वाला है, मौला अली की शान में मनक़बत हमने पढ़ी है, उसका टीज़र हम अभी यानी उसका टीज़र डाउनलोड करेंगे, अपलोड करेंगे और आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। और जिस दिन वो कलाम मुकम्मल अपलोड होगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा इंशाल्लाह ताला। एक उसमें हमारे दोस्त हैं तहसीन इलियास कादरी और एक मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों भाइयों ने मिलकर वो कलाम पढ़ा है, वो मनक़बत पढ़ी है मौला अली की शान में। तो उसका टीज़र अपलोड होगा तो आप उसको देखना ज़रूर, और जब कलाम अपलोड हो उसको भी देखना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मैंने आपको बता दिया। आप कलाम सुनते हैं और 15 लोगों का जो उम्रे का ऑफर चल रहा है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लोग हमारे ऑफिस से आकर के लेके जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ज़िला अमरोहा में हमारा जो गांव पड़ता है वो ककराली माफ़ी है, और ककराली माफ़ी में मदीना मस्जिद के पास में हमारा ऑफिस है। आप 15 लोगों के उम्रे के ऑफर में हिस्सा लेना चाहते हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर ऑफिस पर आ सकते हैं और आकर वहाँ से आप उसमें ऑफर में हिस्सा ले सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। और बाकी जो ऑनलाइन जा रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह से लोग ऑर्डर लगा रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 15,000 ऑर्डर हमारे इंशाअल्लाह ताला जल्दी पूरे हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। चलिए कलाम शुरू करते हैं। अपने माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें। आइए मेरे अजीज कलाम शुरू करते हैं। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, मैं बेकरार, मैं बेकरार, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, मैं बेकरार, मैं बेकरार, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी
सबब बार बार आप से है। मैं बेकरार, मैं बेकरार, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। गुनाहगार हूँ आका, बड़ी नदामत है। गुनाहगार हूँ आका, बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आप से है। मैं बेकरार, मैं बेकरार, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मोहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है। मोहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है। सुनहरी जालियों में यार गार आप से है। मैं बेकरार, मैं बेकरार, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मक्तस मक्तस मक्तस। हुजूर आपकी यादों में अश्क रहमत है। हुजूर आपकी यादों में अश्क रहमत है। ये तेरी आँख ज़िया अश्क बार आप से है। मैं बेकरार, मैं बेकरार, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार